हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के थ्रू मील टेस्ट सर्टिफिकेट एमटीसी, कोई कोई इसको मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट भी बोलता है। इसमें कितने टाइप है, इसको कौन ऑथराइज करता है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। पहले हम इस वीडियो में जाने से पहले है ना, दो इंस्पेक्शन के बारे में जानना है। एक है नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन और एक है स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। हम नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन के बारे में पहले हम जानते हैं। नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन क्या बोलता है ना, इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय मैन्युफैक्चर इन अकॉर्डेंस विथ हिज ओन प्रोसीजर to assess the product defined by the same product specification and made by the same manufacturing process are in compliance with the requirement of the order। क्या बोलता है ना कि आप जो भी चीज़ ऑर्डर दोगे ना, वो मैन्युफैक्चर के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई स्टैंडर्ड को रिफ़र करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। फिर बाद में क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट इंस्पेक्ट आर नॉट नेसेसरली दैट प्रोडक्ट एक्चुअली सप्लाइड। मतलब जो आपको टेस्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो प्रोडक्ट पहुंचा है उसके उसके उसी प्रोडक्ट में टेस्ट किया होगा, उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट में भी टेस्ट किया होगा। ये आके नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन का रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिक इंस्पेक्शन का देख लेते हैं। स्पेसिफिक इंस्पेक्शन क्या बोलता है ना, स्पेसिफिक इंस्पेक्शन कैरिड आउट बिफोर डिलीवरिंग। ओके, डिलीवरी करने के पहले किया जाता है स्पेसिफिक इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। मतलब प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे आपने समझो कोई पाइप ऑर्डर किया, पाइप का स्पेसिफिकेशन क्या आता है, API 5L। तो API 5L के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ऑन द products to be supplied or the test unit which the product supplied are part। मीन्स टेस्ट भी जो प्रोडक्ट आपको सप्लाई किया गया है उसके ऊपर किया जाएगा, इन ऑर्डर टू वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट आर इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्डर। मीन्स आपने जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करने के लिए ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका स्पेसिफिक इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट है करके बताया गया है। तो इसमें क्या है, दो टाइप है, नॉन स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक इंस्पेक्शन है। चलिए अभी इसके अंदर क्या टाइप है हम उसके बारे में जानते हैं। इंस्पेक्शन टाइप के अंदर ये इंस्पेक्शन है, अभी इसके अंदर किस तरह के सर्टिफिकेट्स है उसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट में दो टाइप है, टाइप 2.1 एंड टाइप 2.2। अभी स्पेसिफिक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, इसमें टाइप 3.1 एंड टाइप 3.2। अभी हम आगे के स्लाइड में ये 2.1 क्या बोलता है, 2.2 क्या बोलता है, 3.1 क्या बोलता है, 3.2 क्या बोलता है, इसके बारे में जानते हैं। टाइप 2.1 सर्टिफिकेट क्या बोलता है। टाइप 2.1 क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट इन विच द मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर दैट प्रोडक्ट supplied are in compliance with the requirement of the order without inclusion of the test result। मीन्स ये क्या बोलता है कि जो आपने ऑर्डर दिया है वो कंप्लाई कर रहा है, ठीक है, बट टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है उसका। ठीक है, जो ऑर्डर दिया है वो मैन्युफैक्चर के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंप्लाई कर रहा है, बट उसमें क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक में आता है तो मैन्युफैक्चर के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंप्लाई कर रहा है और टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है इसका। टाइप 2.2, टाइप 2.2 क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट इन विच द मैन्युफैक्चर डिक्लेयर द प्रोडक्ट आर इन कंप्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्डर। मीन्स आपने जो ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग कंप्लाई कर रहा है। इन विच ही सप्लाई द टेस्ट रिजल्ट बेस्ड ऑन द नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। मैं आपको टेस्ट रिजल्ट भी देने को रेडी हूँ, ठीक है, बट आपको जो प्रोडक्ट आया है उसमें मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट उसके इक्विवेलेंट में मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो 2.1 क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर के प्रोसीजर में किया हुआ है, कंप्लाई कर रहा है, बट मैं आपको टेस्ट रिजल्ट नहीं दूंगा। 2.2 क्या बोल रहा है, आपने जो ऑर्डर दिया है वो मेरे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंप्लाई कर रहा है, बट जो मैंने उसके ऊपर टेस्ट किया है वो जो आपके पास प्रोडक्ट आया है उसके ऊपर नहीं किया है, किसी और के ऊपर किया है, बट इक्विवेलेंट टेस्ट है करके। अभी टाइप 3.1, टाइप 3.1 क्या है अभी हम देखते हैं। तो टाइप 3.1 क्या है, डॉक्यूमेंट इशूड बाय मैन्युफैक्चर इन विच ही डिक्लेयर that the product is supplied in compliance with the requirement of the order and in which he supply the test result।
द टेस्ट यूनिट एंड द टेस्ट टू बी कैरिड आउट आर डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने किया है। द ऑफिशियल रेगुलेशन एंड द करस्पॉन्डिंग रूल्स आर एंड और द ऑर्डर, मीन्स उसके ऑर्डर जो आपने ऑर्डर दिया है उसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने किया है। द डॉक्यूमेंट इज वैलिडेटेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड ऑथराइज इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ये पॉइंट आके बहुत इंपॉर्टेंट है। द डॉक्यूमेंट इज वैलिडेटेड, यही आके आपका 3.1 और 3.2 में डिफरेंस है। The document is validated by manufacturer authorized inspection and inspection representative and independent of the manufacturing department। तो ये क्या बोलता है, जो आपने ऑर्डर दिया है वो प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। और इसको कौन ऑथराइज किया है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैंने ऑथराइज किया है और मेरा क्वालिटी डिपार्टमेंट ऑथराइज किया है, बस इतना ही है, ठीक है। इसमें अभी हम 3.2 देखते हैं। सो 3.2 क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय बोथ मैन्युफैक्चरर ऑथराइज इंस्पेक्टर रिप्रेजेंटेटिव independent of the manufacturing department and either the purchase authorized inspection representative or the inspector designated by the official regulation। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मैंने भी ऑथराइज किया है और थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर जैसे वेंडर इंस्पेक्टर है उसने भी आपका प्रोडक्ट को डिक्लेयर किया है, and in which they declare that the products supplied are in compliance with the requirement of the order and in which the test result are supplied। ठीक है, तो जो आपने ऑर्डर दिया है वो प्रोडक्ट स्पेसिफाइड है, ठीक है, स्पेसिफाइड है और आपके टेस्ट रिजल्ट के साथ आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टाइप 3.1 और 3.2 क्या है। आप कभी भी हमारा जो इलेक्ट्रोड का MTC आता है ना उसमें 3.1 लिखा होता है, तो आप उसमें कभी भी देखो ओनली बॉलर, लिंकन, ईसाब उनका स्टैम्प और उनका सिग्नेचर ही होता है, कोई थर्ड पार्टी का नहीं होगा। और जब आप पाइप्स का उठा लेते हो, कोई फिटिंग्स का उठा लेते हो, उसमें मैन्युफैक्चर का भी होगा और वेंडर का भी स्टैम्प होगा, ठीक है। सो अभी एक आगे टेबुलर फॉर्म, ये एक समरी टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है कि टाइप 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 का डिक्लेरेशन कौन देगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मिलेंगे करके। सो अभी टाइप 2.1 में देख लेते हैं। टाइप 2.1 में क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस विद द ऑर्डर, कि हाँ मैं कंप्लाई कर रहा हूँ, आपका जो भी ऑर्डर आया है मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंप्लाई किया हुआ है करके स्टेटमेंट कौन देगा, ओनली मैन्युफैक्चर देगा। 2.2 में साथ में टेस्ट रिपोर्ट भी देगा, बट टेस्ट रिपोर्ट कैसा होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन होगा। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी देगा और नॉन स्पेसिफिकेशन भी देगा, कौन देगा, मैन्युफैक्चर देगा। टाइप 3.1 में कैसा होगा कि इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 3.1 का, और उसमें क्या होगा कि हाँ कंप्लाइंग किया है, स्पेसिफिक इंस्पेक्शन भी किया है। अगर जैसे आपका कोई API 5L का रिक्वायरमेंट है या एसमी सेक्शन 2C का रिक्वायरमेंट है या कोई फिटिंग्स का स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है, तो उसका सारा टेस्ट मैंने कंप्लाई किया हुआ है वो। बट इसमें क्या होगा कि मैन्युफैक्चर और उसका जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसी का ही सिग्नेचर एंड स्टैम्प होगा। सो टाइप 3.2 में कैसा है कि आपको 3.2 का सर्टिफिकेट मिलेगा और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस विद द ऑर्डर जो आपने दिया है, जैसे कि मैंने API 5L यूज़ किया है या एसमी सेक्शन 2C यूज़ किया है, उसका कंप्लाइंस करके और स्पेसिफिक इंस्पेक्शन का भी रिक्वायरमेंट मिलेगा आपको। साथ में मैन्युफैक्चर और वेंडर इंस्पेक्शन या डेजिग्नेटेड इंस्पेक्टर का भी आपको सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको। आई होप आप लोग को स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन और उसके टाइप्स के बारे में क्लियरली इस वीडियो के थ्रू पता चला होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।